नहीं, शुभमन गिल तो ड्रॉप होना चाहिए। नहीं जी, ये बेकार है। आज ही घंटा शुभमन गिल ने अपने जितने भी क्रिटिक्स हैं सबसे कह दिया, बहन के लंड ओतात में। और भाई लोग, क्या हाल चाल है? वेलकम टू क्रिकेट। तो देखो भाइयों, इंडिया वर्सेस बांग्लादेश के फर्स्ट टेस्ट का थर्ड डे खत्म हो चुका है। तो अगर इस डे की बात करें तो इंडिया ने एक बार फिर से पूरे दिन में डोमिनेट किया है। आखिरी में बांग्लादेश ने थोड़ी देर अच्छी बैटिंग करी, लेकिन फिर उनके फिर से विकेट गिरना शुरू हो चुके हैं। लेकिन जो कहो, पहली इनिंग से तो अच्छी बैटिंग करी है। तो चलो भाइयों, एक बार शुरू से बात कर लेते हैं। तो जब डे 3 स्टार्ट हुआ तब बैटिंग करने आए शुभमन गिल और ऋषभ पंत। भाइयों, जब आज का दिन शुरू हुआ उस समय शुभमन गिल थे 33 पे और ऋषभ पंत थे 12 पे। और उसके बाद लंच तक शुभमन गिल और ऋषभ पंत के बीच में एक तगड़ी पार्टनरशिप हुई और दोनों ने बहुत ही अच्छी बैटिंग करी। और इस पूरे सेशन में बांग्लादेश बेहाल सी लगी, कोई भी बॉलर अच्छी बॉलिंग नहीं कर पा रहा था और इंडिया का जब मन कर रहा था तब बाउंड्रीज मार रही थी। और फिर लंच पे इंडिया का स्कोर हो चुका था 51 ओवर्स के बाद 205 पे 3। और उस समय शुभमन गिल थे 86 पे और ऋषभ पंत थे 82 पे। सबसे पहले ऋषभ पंत ने अपनी सेंचुरी कंप्लीट करी 124 बॉल्स में। उसके बाद वो आउट हो गए। हालांकि एक सॉफ्ट डिसमिसल हुआ, मेहंदी हसन मिराज ने कॉटन बोल्ड किया, 109 रन बनाए ऋषभ पंत ने। और उसके बाद थोड़ी देर बाद शुभमन गिल ने भी अपनी सेंचुरी कंप्लीट कर 161 बॉल्स में। और ऋषभ पंत के आउट होने के बाद केएल राहुल आए थे। 22 रन पे ही केएल राहुल पहुंचे थे और उसके बाद इंडिया ने डिक्लेयर कर दिया। और जब इंडिया ने डिक्लेयर किया उस समय इंडिया थी 287 पे 4 और शुभमन गिल पहुंच चुके थे 131 पे। और मुझे बिल्कुल नहीं समझ में आया क्योंकि अभी पूरे 2.5 दिन बच रहे थे और केएल राहुल के पास बिल्कुल भी गेम टाइम नहीं था। पहली इनिंग में भी फेल हो गए थे और सेकंड इनिंग में प्रॉपर मौका नहीं मिला उन्हें। मेरे साथ अन्याय हुआ है, मेरे साथ अन्याय हुआ है और मैं अब किसी के साथ अन्याय नहीं होने दूंगा। तो एक और उनका टेस्ट मैच खराब हो चुका है। पता नहीं उन्हें और कितने टेस्ट मैचेस मिलते हैं क्योंकि सरफराज खान तैयार बैठे और वो इनफॉर्म बैटर है। और उसके बाद फिर बांग्लादेश बैटिंग करने आई और उनके दोनों ओपनर आए जाकिर हसन और शदमन इस्लाम। दोनों के बीच में एक अच्छी पार्टनरशिप हुई, 50 रन की पार्टनरशिप हुई। टी हो गई, स्कोर था 56 आफ्टर 13 ओवर्स। फिर टी के बाद मैच शुरू हुआ। 62 रन पे बांग्लादेश की पहली विकेट गिरी। विकेट ली बुमराह ने और आउट हुए जाकिर हसन जिन्होंने बनाया 33 रन इन 47 बॉल्स। और उनका कैच पकड़ा जायसवाल ने। और वो जायसवाल का कमाल का कैच था क्योंकि गेंद उनसे पीछे चली गई थी और गली में ऐसा कैच पकड़ना बहुत ही मुश्किल होता है। फिर उसके बाद नंबर 3 पे बैटिंग करने आए उनके कैप्टन नजीबुल हुसैन शांतो। फिर उसके बाद 24 रन की पार्टनरशिप हुई थी शांतो और इस्लाम के बीच में। उसके बाद शदमन इस्लाम भी आउट हो गए। शदमन इस्लाम ने बनाए 33 रन इन 68 बॉल्स और वो कमाल का कैच पकड़ा शुभमन गिल ने। आगे गिरते हुए ऐसा कैच पकड़ा, भाई गजब। और उसके बाद बैटिंग करने आए मोमिनुल हक और शांतो के बीच में 28 रन की पार्टनरशिप भी हुई। और उसके बाद एक कमाल का बोल्ड मारा मोमिनुल हक को अश्विन ने। वो गजब की बॉल थी और वो क्लासिकल डिसमिसल था जो अश्विन करते हैं। और वो क्लासिकल डिसमिसल था जिससे अश्विन अक्सर लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन को डिसमिस करते हैं। और उसके बाद बैटिंग करने आया मुशफिकुर रहीम जो 11 बॉल में 13 ही रन बना पाए थे। फिर अश्विन ने एक टॉस्ड अप डिलीवरी फेंकी जिसको वो फ्लिकिश शॉट खेलने गए और राहुल ने एक गजब का कैच पकड़ा। अंपायर ने चेक किया था कि बॉल कहीं ग्राउंड पे लग तो नहीं गई है, लेकिन वो एक प्रॉपर कैच था और हाथ नीचे थे बॉल के। फिर उसके बाद बैटिंग करने आया शाकिब अल हसन और इस समय वो क्रीज पे हैं। 5 रन बना है 14 गेंदों में। 12 रन की पार्टनरशिप हो चुकी है शांतो और हसन के बीच में। और आखिरी में बैड लाइट्स होने की वजह से आज का प्ले यहीं पे खत्म हो गया और स्टंप्स हो गए। तो भाइयों, अगर इंडिया की बॉलिंग की बात की जाए तो अश्विन ने 3 विकेट ली और जसप्रीत बुमराह ने 1 और किसी को भी अभी कोई विकेट नहीं मिली है। और अब कल देखना होगा कि इंडिया कितनी जल्दी ऑल आउट करती है। क्या पहले सेशन में ऑल आउट कर देगी? हो सकता है भाई, और लेकिन हो सकता है सेकंड सेशन तक चला जाए। लेकिन हाँ, मेरे ख्याल से कल थर्ड सेशन तक तो गेम नहीं जाएगा। तो भाइयों, डे 1 डे 2 की तरह डे 3 में भी इंडिया ने पूरी तरीके से डोमिनेट किया है। और जिस तरीके की पिच है, अगर और कोई टीम होती, अच्छी टीम होती तो इंडिया को कंपटीशन देती, लेकिन बांग्लादेश बिल्कुल भी कंपटीशन नहीं दे पाई है। और देख के ऐसा लग रहा है कि जैसे कोई बहुत ही बुरी विकेट हो, लेकिन विकेट जो है तो बहुत ही अच्छी है। और रोहित शर्मा और विराट कोहली कोई एक ईयर रह जाएगा अंदर से। क्या इतनी अच्छी विकेट थी, तब भी हम लोग इसको कैपिटलाइज नहीं कर पाए और कल अपने आप से
गंदे शॉट्स खेल के आउट हो गए। और मेरे ख्याल से केएल राहुल के साथ गलत हुआ, उनको थोड़ा टाइम दिया जा सकता था बैटिंग के लिए। शुभमन गिल भी 150 कर सकते थे, 200 कर सकते थे। आज पूरे दिन वैसे मेरे ख्याल से इंडिया को बैटिंग करनी चाहिए थी। और बाकी शुभमन गिल ने अपने क्रिटिक्स को शांत कर दिया। मेरे ख्याल से कोई भी उनका क्रिटिसिज्म नहीं कर पाएगा। और जिस तरीके की बैटिंग करी है, फ्लॉलेस बैटिंग की, बिल्कुल भी कहीं पे परेशान नहीं दिखे। और ऋषभ पंत की बात की जाए तो उन्होंने भी कमबैक कर लिया, जो क्लासिकल ऋषभ पंत होते हैं वो दिखे। और बांग्लादेश के कैप्टन को बता रहे हैं कि यहाँ फील्डर नहीं लगा है, वो लगा लो। धोनी भैया याद आ गए, लेकिन अब धोनी भैया तो आ नहीं सकते। लेकिन धोनी भैया नहीं आ सकते तो क्या हुआ, ऋषभ पंत उनका रिकॉर्ड तोड़ सकते हैं। और अब बिल्कुल लेवल कर लिया है रिकॉर्ड मोस्ट सेंचुरीज इन टेस्ट क्रिकेट बाय विकेट कीपर बैट्समैन का। और मेरे ख्याल से अगले वाले टेस्ट मैच में न्यूजीलैंड के साथ जो है उसमें फर्स्ट टेस्ट मैच में ये रिकॉर्ड भी तोड़ देंगे ऋषभ पंत। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। अगर वीडियो पसंद आई हो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नया सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं कल डे 4 के रिव्यू में, तब तक के लिए बाय बाय, मचाते रहो। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया।